टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की आज संपूर्ण कोर्ट ऑर्डर का विश्लेषण आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं। आज कोर्ट के अंतर्गत क्या हुआ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, कौन कौन से मुद्दे छूट गए, जो दोस्तों कल सुने जाने वाले हैं। और कल अंतिम होगा दोस्तों निर्णय, किस प्रकार से यूयू ललित जी ने कहा है और कल बेंच ना होने के बाद भी क्यों बेंच बैठाई जा रही है, इसके पिछले क्या आखिर तर्क दिया है यूयू ललित जी ने। और नियुक्ति 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 37,339 रिजर्व पदों पर दोस्तों फैसला भी अंतिम रूप से। तो आज सुनवाई में दोस्तों किसका पक्ष रहा बहुत ही ज़्यादा मजबूत, और किस प्रकार से यूयू ललित जी ने बीएड को सेव किया और पासिंग मार्क्स को टारगेट करते हुए लगातार काउंटर किया शिक्षा मित्रों के अधिवक्ताओं का, क्यों किया दोस्तों, सारी अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों रामशरण मौर्य जी की जो याचिका थी उस पर शुरू हुए, लेकिन यहाँ सबसे पहले ही तुषार मेहता जी ने कह दिया था कि सरकार की मंशा है मॉडिफिकेशन पर बहस करने की, और जज साहब भी मूड में थे और फाइनल करने के क्लियर हो चुका था कि आज फाइनल होता हुआ नज़र आने वाला है। लेकिन फिर दोस्तों शिक्षा मित्रों के जो अधिवक्ता थे, आपको पता है कि उनकी तरफ से बहस शुरू की गई और शिक्षा मित्रों के जो अधिवक्ता पटवालिया सर को बहस के लिए उतारा गया। पटवालिया सर जैसे ही आए उन्होंने इधर उधर की बातें करना शुरू की। सबसे पहले उन्होंने एसएलपी पर बहस की दोस्तों, यहीं इसी परिप्रेक्ष्य में आनंद यादव का जो मैटर है उस पर बहस हो रही, और बीएड मैटर पर दोस्तों ट्रेनी और नॉन ट्रेनी को लेकर मंथन शुरू हुआ। यानी ट्रेंड टीचर और ट्रेनी टीचर, इस पर उन्होंने डिस्कस किया, कोर्ट के सामने बातें रखी। उसी परिप्रेक्ष्य में जज महोदय भी बार बार इसी बात को समझ रहे थे कि आखिर बात कहना क्या चाह रहे हैं। और सरकार की तरफ से दोस्तों एक अपील की गई कि 37,339 पद जो रिज़र्व किए हैं आपने, यानी कोर्ट ने, उस पर भी बहस लगातार कंबाइंड रूप से हो। तो जज महोदय जी ने उसकी इजाज़त दे दी, लेकिन इस पर किसी भी तरह का कोई निर्णय निकल कर नहीं आया। उसके बाद पटवालिया सर ने दोस्तों बीएड पर पलटवार करते हुए नियम और पासिंग मार्क्स को आड़े हाथे लिया और योग्यता की बात की। उन्होंने कहा कि हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, यानी शिक्षा मित्रों की बात कही कि, और हर एक तरह से योग्य हैं, हर एक प्रकार से। फिर जो स्टेट का काउंटर था उसको भी पढ़वाया पटवालिया सर ने। दोनों भर्ती अलग हैं ये कहा जज महोदय जी ने। जज महोदय ने जो कहा कि आप पढ़वाइए, लेकिन जब दोनों भर्तियां अलग हैं और दोनों के नियम अलग हैं, दोनों का परीक्षा पैटर्न अलग है, तो फिर आप पासिंग मार्क्स को क्यों कह रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जज महोदय जी ने पटवालिया को बताया कि क्या मिल रहा है आनंद यादव कोर्ट ऑर्डर में, 25 अंक के भारांक यानी 63.5 अंक, और क्या क्या दिया गया है, ना कि वहाँ एक्सपीरियंस की बात कही गई है। एक्सपीरियंस के परिप्रेक्ष्य में उनको पहले ही क्या दिया गया है दोस्तों, भारांक दे दिया गया है, ये बात कही। सीएस सुंदरम जी ने बीच में इंटरफेयर किया, कुछ पॉइंट उन्होंने क्लियर किए। 37,000 पद होल्ड होना क्या है, भोला प्रसाद शुक्ला जजमेंट की अवमानना होगी, ये जज महोदय जी ने कहा कि 37,339 जो पद होल्ड हुए हैं वो कहीं ना कहीं जजमेंट की अवमानना है। भोला प्रसाद केस में कहा था कि 1,37,000 पदों के लिए 2 अलग अलग भर्तियाँ थी, ना कि 2 अलग अलग एग्ज़ाम। तो यहाँ न्यायाधीश महोदय ने स्टेट से जवाब मांगा। उसी परिप्रेक्ष्य में ऐश्वर्या भाटी जी उपस्थित हुई, उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने बताया कि 90-97 पर पिछली भर्ती में 8588 शिक्षा मित्र पास थे, लेकिन इस भर्ती के अंतर्गत कितने शिक्षा मित्र पास हैं, 8,018। तो वहीं विश्वनाथन सर जी ने सरकार का पक्ष लेते हुए जो है माननीय कोर्ट को पूरी बात समझाई कि किस प्रकार से है ये। वहीं तुषार मेहता जी कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी अनुपस्थिति सुनिश्चित हुई इसमें इसी बीच, लेकिन उन्होंने किसी भी मुद्दे पर आज पॉइंट नहीं रखा तुषार मेहता जी ने। इसी के साथ 1 घंटे की सुनवाई के बाद दोस्तों आपको लंच देखने को मिला। लंच के बाद तुषार मेहता सर फिर से अनुपस्थित रहे, लेकिन जो आपको पता है कि फिर से विश्वनाथन सर ने पटवालिया सर को वापसी की, उनको लिंक्ड किया 69,000 केस में। पटवालिया सर ने फिर से दोस्तों कुछ इधर उधर की बातें की, 141 का अपेंडिक्स ऑर्डर की बात की उन्होंने। 22, 23, 24, 25 जो संशोधन हुए हैं उनकी चर्चा की। पटवालिया सर ने सिंगल बेंच के जजमेंट का हवाला देते हुए 1,37,000
जो पद हैं शिक्षक मित्रों का अधिकार उन्होंने बताया इसको, लेकिन ललित सर ने उनको टोकते हुए कहा कि शिक्षक मित्रों के अलावा और भी अभ्यर्थी का इसमें अधिकार बना हुआ है, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं। और फिर उन्होंने वही मॉडिफिकेशन वाला मैटर उठाया, 40-45 पर 2,15,000 और पास हो रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। ये बात ललित सर ने स्वयं कही, क्योंकि सरकार ने डाटा अवेलेबल करा दिया था इसी परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ उसके बाद पैरा 48 पढ़ा गया, जिसमें बीएड मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। जज महोदय जो है कहीं ना कहीं पटवालिया सर से नाराज़ नज़र आए, क्योंकि बार बार वो उन्हीं बातों को दोहरा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप अपना सबमिशन जो है तेज़ी के साथ कंप्लीट कीजिए, ऐसे कैसे चलेगा, काफ़ी ज़्यादा अधिवक्ता हैं और अगर इसी परिप्रेक्ष्य में चलता रहा तो भर्ती का निस्तारण कैसे होगा, जबकि उनको आज ही भर्ती का निस्तारण करना था। तो उन्होंने एनसीटीई के केंद्रीय और यूनियन ऑफ स्टेट को पार्टी नहीं बनाया है, ऐसा बात कही शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता से। बीएड की एलिजिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह क्यों उठा रहे हैं आप, ये बात न्यायमूर्ति जी ने कही। बीएड टीचर्स के पास बीटीसी के मार्क्स नहीं है तो मेरिट कैसे बनेगी। ललित जी ने पटवालिया सर से यही सारी बातें पूछी और सेक्शन 23 शिक्षक अधिकार अधिनियम की भी चर्चा इसी परिप्रेक्ष्य में हुई और योग्यता का मानकों का उल्लेख किया गया। उसी बीच दोस्तों ललित सर ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे ला सकते हैं बिना नोटिस इशू किए, हाई कोर्ट से पूरा मुद्दा यहाँ कैसे ला सकते हैं, आप उसको डीलिंक करा सकते हैं। लेकिन फिर विश्वनाथन सर ने सरकार की ओर से बोलते हुए कहा कि एग्जैक्टली ऐसा केवल और केवल न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है आधी अधूरी बात बताकर। तो उन्होंने एनसीईटी से अभी तक जवाब नहीं मांगा है, ये बात भी रखी। पटवालिया जी ने अपना सबमिशन जल्दी फिनिश किया करने के बाद दोस्तों तुरंत ही पटवालिया सर के बाद सुंदरम सर ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया पर बहस की, यानी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, एटीआरई पर बहस की और एटीआर पर 60% ही तो लिए जा रहे हैं, ये बात कही जज महोदय जी ने। तो कि 60% लिए जा रहे हैं तो आप परेशान क्यों हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य साबित फिर से निकल कर आई। उसी परिप्रेक्ष्य में असिस्टेंट टीचर के लिए भी बीएड और बीटीसी टेट अवश्य है, ना कि 60% ACRT रूल्स के अनुसार, ये भी बात ललित सर ने कही। ललित सर ने स्पष्ट किया सुंदर सर से रिपीट आर्गूमेंट ना करें, यदि कुछ नया है तो रखें, अन्यथा अगले अधिवक्ताओं को समय प्रदान करें। इसको देखते हुए जज महोदय ने दोस्तों 18 तारीख की सुनवाई लगा दी थी, यानी 18 को उन्होंने कह दिया था कि आपकी सुनवाई जो है 18 तारीख को हुई। लेकिन फिर दोस्तों जो सरकार की तरफ से और शिक्षा मित्रों की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह से लगातार सुनवाई को स्वीकार करते हुए जो है सुंदरम सर की बहस को समाप्त करते हुए कोर्ट ने नई तिथि 16/7/2020 यानी कल की लगा दी है। और कल आपको पता है कल की डेट लगा दी है जज महोदय ने। स्पेशल 69,000 के लिए कल बेंच बैठने वाली है, यानी और किसी भी मैटर का मामला नहीं सुना जाएगा और कोई भी आर्गूमेंट रिपीट नहीं होगा। केवल कल की डेट 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ही लगाई गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कल का दिन खास होने वाला है 69,000 सभी चयनित छात्रों के लिए, क्योंकि केवल और केवल बेंच बैठ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को सुनने के लिए। 10:30 बजे मामला उठा लिया जाएगा, क्योंकि यही एक मुद्दा रहेगा और इस पर ही पलटवार होगा। यूयू ललित जी की बेंच भी बैठ रही है। सबसे पहली बात दोस्तों, आज जिस प्रकार से केवल बीएड मुद्दा के इर्द गिर्द जो आज की सुनवाई रही, उससे हटकर कल पासिंग मार्क्स और अन्य मुद्दे जैसे 22,000 सीट और 37,339 रिजर्व पद, उन पर चर्चा होगी। और कल जो है सरकार की तरफ से भी अधिवक्ता बोलेंगे, लेकिन सरकार के जो सबसे मोस्ट सीनियर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, उनकी उपस्थिति होना इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आगे का स्पष्टीकरण होता हुआ नज़र आएगा, यानी 69,000 में चयनित छात्रों को राहत मिलती हुई नज़र आएगी। नहीं तो आपने देखा कि आज किस प्रकार से AAG जो ऐश्वर्या भाटी जी हैं उन्होंने कमान संभाली, विश्वनाथन सर ने कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी पूर्ति की, लेकिन फिर भी तुषार मेहता जी और साल्वे सर जो हरीश साल्वे जी हैं उनको बीएड पर बोलना चाहिए था, लेकिन आज एक पक्ष सुना जा रहा था, इसलिए उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया। केवल जज महोदय इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे थे बार बार। तो आज की सुनवाई आखिर रही किसके पक्ष में, क्योंकि ना तो 37,339 रिज़र्व पदों पर किसी तरह का कोई अंतिम फैसला हुआ है, ना ही दोस्तों जो पासिंग मार्क्स हैं उन पर बात हुई है, केवल बीएड मुद्दे पर बात हुई है। लेकिन फिर भी जज महोदय इससे नाराज़ निकलते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि भले ही डबल बेंच में मामला हो बीएड का, लेकिन हम इसका निस्तारण यहीं करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही करेंगे। तो आज की सुनवाई
एक तरह से कॉमन रही। अभी दूसरा पक्ष सुना जाना है, दूसरा पक्ष सुनने के बाद ही पता चलेगा कि सुनवाई किसके पक्ष में जा रही है। और हालांकि इतना तो हो चुका है कि बीएड को किस प्रकार से यूयू ललित जी ने बार बार सेव करके एक तरह से कहा कि पासिंग मार्क्स पर बात कीजिए, लेकिन फिर भी इर्द गिर्द मुद्दा जो है बीएड के ही घूमता हुआ नज़र आया। कल 10:30 बजे सुनवाई है। कल सरकार के अधिवक्ताओं को भी सुना जाएगा और जो मजबूत पैनल है 69,000 में चयनित छात्रों का, उनको भी सुना जाने वाला है, जिसमें हरीश साल्वे जी भी उपस्थित होने वाले हैं और अन्य अधिवक्ताएं भी दोस्तों रहने वाले हैं। शिक्षा मित्रों की तरफ से भी जो अन्य अधिवक्ताएं हैं उनको भी सुना जाएगा। सुंदरम जी फिर से बहस करेंगे। उनकी जो सबमिशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आज केवल पटवालिया सर का ही सबमिशन समाप्त हुआ है। रिटन सबमिशन भी दिया जाएगा और आज संपूर्ण डाटा सरकार ने अवेलेबल करा दिया है। तो कल के लिए आप सभी सरकार से विनती कर सकते हैं कि तुषार मेहता जी को पूरी तरह से सूचीबद्ध कर दें 69,000 शिक्षक भर्ती सुनवाई के लिए, ताकि कल किसी भी तरह की कोई दिक्कत सामने निकल कर ना आए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कल बेंच स्पेशल बैठ रही है केवल और केवल 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को सुनने के लिए। तो कल का दिन इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा भी होगा आपके साथ साझा किया जाएगा स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। और हल पर की अपडेट आज भी आप सभी के साथ सबसे पहले पहुंचाई गई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फ़िलहाल इस वीडियो से इतना ही। आप टेंशन फ्री रहिए। आज अच्छी बात यही है कि आज आधे सुनवाई का निस्तारण हो गया है और कल की ही तिथि लगी है। बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लंबी तिथि भी लग सकती थी। तो इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेशल बेंच बैठ रही है तो भर्ती का निस्तारण तेज़ी से होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।